नमस्कार। तो लेक्चर नंबर 2 शुरू कर रहे हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। कुछ नोट्स वगैरह लिख रहे थे अपन और 2 एग्ज़ाम्पल करे थे। 2 एग्ज़ाम्पल करने के बाद ये कुछ नोट्स लिखे थे। इसमें अपन ने पॉइंट नंबर 6 तक लिख लिया था। अब आप लिखेंगे, इसके आगे लिखना शुरू करेंगे। पॉइंट नंबर 6 के बाद इफ स्टैंडर्ड लॉस इज़ नॉट गिवन देन क्वेश्चन देन वी मे अज्यूम 0%। पॉइंट नंबर 7 लिखना। पॉइंट नंबर 7 if standard ratio of actual input not altered, then material mix variance will be 0। अगर फैक्ट्री वालों ने मिक्स का कोई परिवर्तन नहीं करा, जैसे कल वाले एग्जाम्पल में देखा था कि अगर ये फैक्ट्री वाले इस मिक्स के साथ कोई चेंज नहीं करते, ये उतना ही रखते जितना मिक्स ओरिजिनली होना चाहिए था, 300 और 1200 का जो एग्जाम्पल था, अगर ये 500 1000 रुपये ही रखते तो मिक्स वेरिएंस 0 होता। तो यहाँ पे एमसीक्यू क्वेश्चन बन गया, अगर अगर आपका प्रोपोर्शन सेम है तो मिक्स वेरिएंस निकलेगा ही नहीं, क्योंकि मिक्स के साथ कोई छेड़छाड़ हुई ही नहीं, तो मिक्स का कोई अल्टरेशन नहीं हुआ, तो मिक्स वेरिएंस क्या रहेगा? 0 रहेगा इस केस। मिक्स वेरिएंस विल बी 0। नंबर 8, व्हेन 2 or more inputs are used, 2 or more inputs are used, then we can calculate मटेरियल मिक्स वेरिएंस। मिक्स वेरिएंस तभी निकल सकता है जब 2 या 2 से अधिक इनपुट हो, जैसे सीमेंट और बजरी 2 हमने अलग अलग लगाया, तभी तो मिक्स बना। अगर इनपुट ही एक ही इनपुट हो, 2 इनपुट है ही नहीं, अगर बजरी बजरी ही लगाई, सीमेंट सीमेंट ही लगाई, ओनली 1 इनपुट, उसमें मिक्स बनेगा ही नहीं। तो हमने बोला मिक्स वेरिएंस, मटेरियल मिक्स वेरिएंस आप कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो ये कुछ नोट्स हैं जो आपको मटेरियल वेरिएंस के क्वेश्चन करते समय आपको ध्यान रखने। एक नोट और लिख लो, नंबर 9। if in question standard data's output is not equal to actual data's output, then we will revise standard data and recalculate standard data as per actual output। इसका क्या मतलब हुआ? देखो, मान लीजिए हमको कोई डेटा दिया गया और उसका जो आउटपुट है वो एक्चुअल आउटपुट के बराबर नहीं है। जैसे मैंने कल वाला एग्जांपल से ही समझाता हूँ आपको। जो कल एग्जांपल लिया था ना, जैसे मान लीजिए ये एग्जांपल लिया था अपन ने, है ना, रूम वाला एग्जांपल लिया था। अगर मैं बोलूं भैया तुमको ये स्टैंडर्ड जो दिया हुआ ना, जो स्टैंडर्ड डेटा दिया हुआ है, ये जो डेटा है, ये मान लीजिए 2 रूम बनाने का डेटा है, और एक्चुअल जो डेटा है ना वो आपको मान लीजिए 1 रूम बनाने का डेटा दिया गया है। तो दोनों को बराबर करना पड़ेगा ना, बेस लेवल को बराबर करना पड़ेगा। तो कौन से को अल्टर करेंगे? अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो इस स्टैंडर्ड वाले को ही 2 रूम का नहीं, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा 1 रूम। अगर इस डेटा में 2 रूम बनते हैं, इस इनपुट में 2 रूम बनते हैं, तो 1 रूम का कितना होगा? इसका मतलब हमको स्टैंडर्ड को ही अल्टर करना पड़ेगा जब तक क्वेश्चन साइलेंट रहेगा। एक एग्जाम्पल और देता हूँ। मान लीजिए स्टैंडर्ड डेटा आपको दिया गया, एक एग्जाम्पल और देता हूँ मैं आपको, उसी के नीचे लिख देता हूँ।
मान लीजिए स्टैंडर्ड डेटा जो आपको दिया गया ना, वो दिया गया आपको 50 यूनिट बनाने का, और एक्चुअल डेटा जो क्वेश्चन में दिया गया ना आपको, वो बनाने को दिया गया 150 यूनिट बनाने का। तो क्या आप कंपेयर कर पाओगे? नहीं। तो आपको क्या करना पड़ेगा? इस 50 वाले को कन्वर्ट करना पड़ेगा, 150 यूनिट पे कन्वर्ट करना। कहने का मतलब हमेशा स्टैंडर्ड को ही चेंज करेंगे जब तक क्वेश्चन नहीं बोले। लेकिन अगर क्वेश्चन स्पेसिफिकली बोल दे कि नहीं, एक्चुअल को कन्वर्ट करो आप, 50 के बराबर लेके आओ, तो एक्चुअल को करेंगे। अगर क्वेश्चन साइलेंट रहे तो हमेशा हम स्टैंडर्ड को ही कम ज्यादा करेंगे, उसको एक्चुअल के बराबर लेके जाएंगे। मतलब एक्चुअल फिक्स रहेगा, स्टैंडर्ड को अपन ऊपर नीचे करके इसके बेस लेवल के बराबर कर लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा इसमें। तो हमने लिखा यहाँ पे, इफ इन क्वेश्चन स्टैंडर्ड डेटा's आउटपुट इज नॉट इक्वल टू एक्चुअल डेटा's आउटपुट, then we will revise standard data and recalculate standard data as per actual data। इसी में लिखना however if question wants to revised actual data, then we will revised एक्चुअल। लेकिन अगर क्वेश्चन बोले कि एक्चुअल वाले को ही कम ज्यादा करो, स्टैंडर्ड को फिक्स रखो, एक्चुअल वाले को ही कम ज्यादा करो, तो अपन क्वेश्चन की बात को भी मान लेंगे। तो ये कुछ नोट्स हैं, 9 नोट। चलिए अब अपन आते हैं मॉड्यूल के क्वेश्चन पे। तो अपना मॉड्यूल ओपन कर लीजिए और मॉड्यूल के क्वेश्चन पे आइएगा। आइए जी, मेटेरियल वेरिएंस के अब क्वेश्चन कर देते हैं जल्दी जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर है आपका 405। तो अपनी कॉपी में लिखिएगा, पेज नंबर 405 और सॉल्यूशन नंबर 1। सॉल्यूशन नंबर 1 है ना। अपनी कॉपी में अच्छे से जो नोट्स बनाए हैं वो भी अच्छे से अपनी कॉपी में नोट्स लिखने हैं, उसी के आगे ये सॉल्यूशन लिखने हैं। देखिएगा क्वेश्चन अपने को पहले में बोलता है कि प्रोडक्ट ए रिक्वायर 10 किलो ऑफ मटेरियल एट ए रेट ऑफ 4। हमको एक प्रोडक्ट ए बनाना है जिसमें 10 किलो की आवश्यकता पड़ेगी, 4 रुपए के भाव मार्केट में मिल जाएगा। एक्चुअल कंजप्शन ऑफ मटेरियल इज, एक्चुअल में जब हमने बनाया तो 12 किलो सामान यूज कर लिया, मार्केट से लाने गए तो 4.5 के भाव मिला। कॉस्ट यूजेज प्राइस वेरिएंस निकालने। तो पहले तो टेबल बनाएंगे एक, इधर लिखेंगे स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड कॉस्ट। इधर लिखेंगे एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल रेट, एक्चुअल कॉस्ट। ठीक है। अच्छा जी, हमको एक सामान बनाना था, उसमें हमको 10 किलो की आवश्यकता थी और 4 के भाव मिलेगा, इसका मतलब 40 रुपए में हमारा काम बन जाना चाहिए। लेकिन एक्चुअल में हमने जब बनाना बैठे तो 12 किलो सामान यूज कर लिया और 4.5 के भाव आया। तो जनाब 12 किलो मल्टीप्लाई 4.5, 54 रुपए का ये बना। अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ये तो हुआ इनपुट। अब मैं अगर आपसे जानना चाहूँ कि भैया आउटपुट के बारे में क्या विचार है, ये तो हुआ हमारा इनपुट। आउटपुट के बारे में क्या विचार हैं आपके? आउटपुट 10 किलो में प्रोडक्ट ए बनना चाहिए था, प्रोडक्ट ए बनना चाहिए था, और एक्चुअल में प्रोडक्ट ए बनाया तो उसमें 12 किलो लग गया। क्या आउटपुट दोनों का सेम है? क्या आंसर? तो दोनों का सेम है, तो अब हम सॉल्यूशन की तरफ बढ़ सकते हैं। सॉल्यूशन की तरफ तब तक नहीं बढ़ेंगे जब तक आउटपुट दोनों का बराबर नहीं हो जाए। हो सकता है आउटपुट क्वांटिटी में दे रखा हो तो क्वांटिटी बराबर होनी चाहिए, ए बी सी डी में दे रखा हो तो दोनों दोनों जगह ए बी सी डी होना चाहिए, कोई प्रोडक्ट का नाम दे रखा हो तो दोनों जगह वही नाम होना। जैसे एक रूम था, ये था ना एग्जांपल, एक रूम था, दोनों साइड में एक एक रूम आउटपुट था। यहाँ पे आउटपुट प्रोडक्ट ए नाम का आउटपुट है। ओके, पहला वेरिएंस। एग्जाम में वेरिएंस चार्ट की फॉर्म में नहीं निकालने हैं, एग्जाम में आपको वेरिएंस जैसे क्वेश्चन ने पूछे गए हैं। पहला पूछा है मटेरियल
कॉस्ट वेरिएंस एग्जाम में पूरा लिखेंगे, एमसीवी नहीं लिखेंगे, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस पूरा लिखेंगे। स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। जो काम 40 रुपये में होना चाहिए था वो काम 54 रुपये में हो गया, इसका मतलब 14 रुपये ज़्यादा लग गए, 14 रुपये एडवर्स। पहला वेरिएंस ये हो गया। बी वेरिएंस मटेरियल यूजेज वेरिएंस, ये किसके लिए होता है? ये फैक्ट्री वालों के लिए होता है। फैक्ट्री वालों को हमने बोला देखो तुमको स्टैंडर्ड क्वांटिटी यूज करनी चाहिए थी, तुमने एक्चुअल क्वांटिटी यूज करी है, और तुमको एक्चुअल प्राइस से मेजर नहीं करेंगे क्योंकि एक्चुअल प्राइस का कम या ज़्यादा है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? परचेज डिपार्टमेंट। इसलिए हम तुमको स्टैंडर्ड रेट पे ही मेजर करेंगे। तो तुमको 10 किलो सामान यूज करना चाहिए था, तुम लोगों ने 12 किलो सामान यूज किया है, 4 के भाव, 4 दूनी 8 एडवर्स, 8 हो गया आपका एडवर्स। सी में क्या पूछा है? मटेरियल प्राइस वेरिएंस, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। एक बात बताओ, परचेज डिपार्टमेंट मार्केट में गया होगा तो वो 10 किलो सामान खरीद के लाया कि 12 किलो? सर जितना यूज हुआ फैक्ट्री में उतना ही तो खरीदा गया होगा। अगर जानकारी क्वेश्चन में नहीं है तो जितना यूज हुआ उतनी ही खरीदी गई होगी। तो मैंने बोला भैया ये यूज किया गया तो मार्केट से खरीदा भी 12 किलो ही गया होगा। तो स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू क्वांटिटी। तो आइए जरा लिख देते हैं इसको। 4 के भाव बोला था, 4.5 के भाव लेके आए भाई, बहुत गलत काम किया, और 12 किलो तो याद आएगा 6। दिस इज योर 3 आंसर। अब एग्जाम में आपको कुछ ऐसा करके आना है ना। ये मिटा देता हूं मैं थोड़ा थोड़ा। ये आउटपुट एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, लिखो तो भी बढ़िया, नहीं लिखो तो भी बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 पूरा, इसको नोट डाउन कर लो। चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर इलस्ट्रेशन नंबर 2 पे आते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 2, क्वेश्चन ने बोला स्टैंडर्ड क्वांटिटी और स्टैंडर्ड प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर 1 यूनिट। देखो क्या बोला, 1 यूनिट बनाने में स्टैंडर्ड कितना लगना चाहिए वो क्वेश्चन में हमको दिया गया है। प्रोडक्ट ए आर गिवन बिलो, क्वांटिटी 2 किलो एक्स मटेरियल चाहिए, 4 किलो वाई मटेरियल चाहिए, ये 3 के भाव, ये 2 के भाव। एक्चुअल में हमने 500 यूनिट बनाई है। अभी अभी बात करी थी मैंने आपको, स्टैंडर्ड डेटा तो दे रखा है 1 यूनिट बनाने का, और एक्चुअल में हमने बनाई है 500 यूनिट। तो बताओ स्टैंडर्ड को रिवाइज करके 500 यूनिट के बराबर ले जाएं या फिर एक्चुअल को रिवाइज करके 1 यूनिट के बराबर लाएं। क्वेश्चन अगर साइलेंट है तो हमेशा स्टैंडर्ड को ही कम ज्यादा बढ़ाएंगे घटाएंगे, एक्चुअल हमेशा फिक्स रहेंगे। क्वेश्चन जब तक साइलेंट रहेगा स्टैंडर्ड को ऊपर नीचे करके इसके बराबर ले आएंगे, है ना। मान लीजिए एक्चुअल तो दे रखा है 500 यूनिट, ये 500 यूनिट हो गई, स्टैंडर्ड दे रखा है 1 यूनिट, ये 1 यूनिट हो गई, तो इसको बढ़ा के बराबर ले आएंगे तो दोनों बराबर हो जाएंगे। अगर ऐसा होता, स्टैंडर्ड एक्चुअल है 500 यूनिट का और स्टैंडर्ड दे रखा है 800 यूनिट का ऊपर, उस स्टैंडर्ड को घटा के कितने पे ले आते? 500। ठीक है, इस क्वेश्चन में 1 और 500 है इसलिए हमको स्टैंडर्ड को रिवाइज करना पड़ेगा। ओके सर, चलो तो सबसे पहले हर क्वेश्चन को टेबल बना के करेंगे। सबसे पहले टेबल बनाने से पहले ना वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा अपने को। तो लिखो इलस्ट्रेशन नंबर 2 का आंसर, वर्किंग नोट। वर्किंग नोट यहां लिखना, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर 1 यूनिट इक्वल टू 1 यूनिट एक्स की चाहिएगा 2 किलो और वाई की चाहिए हमको 4 किलो। फिर यहाँ लिखना स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर 500 यूनिट बनाने के लिए कितनी चाहिए। तो बोलूँगा x का चाहिएगा 500 मल्टीप्लाई 2, 1000 किलो, y का चाहिएगा 500 मल्टीप्लाई 4, 2000 किलो। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमने निकाल ली, 500 बनाने में कितना कितना लगेगा ये हमने निकाल लिया। अब हमारे पास डेटा हो गया। अब जैसे ही डेटा हो गया तो हम टेबल बनाना स्टार्ट कर देंगे।
यहाँ लिख दो स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड कॉस्ट, एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल रेट, एक्चुअल कॉस्ट। एक प्रोडक्ट एक्स है, एक प्रोडक्ट वाई है, दोनों का यहाँ लिख देंगे। तो यहाँ आ जाएगा इनका इनपुट और लास्ट में लिख देंगे आउटपुट। लॉस की जानकारी हो तो लॉस लिख देंगे, अदरवाइज लॉस को खाली छोड़ देंगे। ठीक है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी लिखो। स्टैंडर्ड क्वांटिटी ये 1000 किलो बनना चाहिए, सॉरी 1000 किलो इनपुट लगना चाहिए, इधर 2000 किलो इनपुट लगना चाहिए। ये 3 के भाव मिलेगा, ये 2 के भाव मिलेगा, इसका मतलब 3000 रुपये में ये काम बन जाना चाहिए, 4000 रुपये में ये काम, 7000 रुपये इधर लग जाने चाहिए। 2 और 1 3000 किलो का इनपुट और आउटपुट कितना बनना चाहिए, 500 यूनिट्स बननी चाहिए। देखो यहाँ पे जरूरी नहीं है कि जिस अगर किलो में इनपुट है तो आउटपुट भी किलो में है, ऐसा जरूरी तो नहीं था। सीमेंट बजरी किलो में लगाई, आउटपुट रूम बना। तो जिस यूनिट ऑफ मेजरमेंट में इनपुट लगाया जाता है जरूरी नहीं आउटपुट उसी यूनिट ऑफ मेजरमेंट में हो, मतलब इनपुट किलो में हो आउटपुट भी किलो में हो, ऐसा जरूरी नहीं होता है। ओके, एक्चुअल में हमने कितना कितना यूज किया, एक्चुअल में हमने ये यूज किया 1100 किलो और ये यूज किया 1800 किलो। ठीक है, ये 3410 रुपये का प्राइस नहीं दिया लेकिन अमाउंट दे दिया 3410 रुपये का, ये 3960 रुपये का, तो ये आ जाएंगे 7370 रुपये। रेट कैसे निकालोगे, 3410 डिवाइड बाई 1100 इक्वल टू 3.1 और दूसरे का आ जाएगा 2.20। टेबल बन के हो गई है तैयार, है ना। जल्दी से टेबल बनाइए। अब आपको वेरियांस निकालने, क्वेश्चन ने पूछा है कैलकुलेट करिए वेरियांस, सारे वेरियांस निकालने, आपके पांचों के पांचों वेरियांस आपको निकाल। लेकिन एक बात बताओ, जब भी दो प्रकार के इनपुट होते हैं, दो प्रकार के इनपुट, तो वो मिक्स वाला खेल होता है। सीमेंट ज़्यादा कम, सीमेंट को कम लगाया, बजरी को ज़्यादा लगाया, रेशो में चेंज कर दिया फैक्ट्री वालों ने, तो इसका मतलब हमको एक वर्किंग नोट पहले ही बना लेना चाहिए और उस वर्किंग नोट का नाम क्या होता है, रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी। तो सॉल्यूशन करने से पहले यहीं इसी के नीचे एक वर्किंग नोट बना लिया हमने, रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी, जिसको हम प्यार से RSQ बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है, एक्चुअल इनपुट को, जो सीमेंट और बजरी इनपुट को, सीमेंट और बजरी इनपुट को स्टैंडर्ड रेशो में ना। तो एक्चुअल इनपुट देखो पहले कितना है, 1800 प्लस 100, 1800 प्लस 1100, 2900 इनपुट है, तब जाके 500 यूनिट्स बनी। तो एक बात बताओ मेरे को, रेशो क्या रहना चाहिए था, रेशो रहना चाहिए था 1:2 का, 1000 और 2000। अगर टोटल 3 लगते हैं तो 1:2 रहना चाहिए था, लेकिन क्या 1:2 है, क्या एक्चुअल में 1:2 हुआ क्या, फिक्स के छेड़छाड़ कर दी। तो हम बोलेंगे भैया एक्स का 1000 लगता है तो रेशो होता था 3000 किलो, मतलब 3000 है ना, तो 1000 एक्स लगता था। अगर ये 2900 लगाते हम तो कितना लगाना चाहिए था, ये लगाना चाहिए था 966.6667 किलो। पॉइंट्स के बाद 3-4 डिजिट तक जरूर लिखें ताकि अप्रोक्सीमेशन एरर है वो खत्म हो जाए। वाई का कितना रहा, वाई का 2000 किलो डिवाइड बाई 3000 किलो मल्टीप्लाई बाई 2900 किलो, 2 डिवाइड 3 1933.333। इसका मतलब ये हो गया, अगर रेशो में चेंज नहीं करते तो आपको ये क्वांटिटी यूज करनी चाहिए थी। मिक्स में चेंज कर दिया, मिक्स वेरिएंस निकले। तो बताओ, मिक्स में चेंज हो गया तो क्या मिक्स वेरिएंस निकलेगा कि नहीं निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा। अब अपने को सारे वेरिएंस निकालने, टेबल बनके तैयार हो गई है।
जैसे ही टेबल बन गई है, अब हमको अपने वेरिएंस निकालने। आओ जरा वेरिएंस निकालते हैं। पहला वेरिएंस, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल। जो काम मेरा 7,000 रुपये में बनना चाहिए, वो काम मेरा कितने रुपए में बना है? 7,370 रुपये में। मतलब मेरे 370 रुपये ज्यादा लग गए एडवर्स। बस सारे सवालों में ऐसा ही करना है, धीरे धीरे करिए, आराम से करिए, काम बन जाएगा, है ना। प्यार और पढ़ाई धीरे धीरे करते हैं ना तो मुकाम तक पहुंचती है। सर ठीक बोल रहे हो आप। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस के बाद हमने पकड़ा मटेरियल परचेज डिपार्टमेंट को, मटेरियल प्राइस वेरिएंस। परचेज वालों को मैंने धरा, तेरे को बोला था कि तू स्टैंडर्ड प्राइस में सामान खरीदना, तू एक्चुअल प्राइस में सामान खरीद के लाया। और तू सामान कितना खरीदेगा? जितना फैक्ट्री वाले यूज करेंगे उतना ही तो खरीदेगा। अगर जानकारी नहीं तो उतना ही खरीदेगा। तो हमने बोला तू एक्चुअल क्वांटिटी खरीदेगा, है ना, एक्चुअल क्वांटिटी खरीदेगा। ओके सर। तो हमने बोला देख पहले बता, एक्स जो लोग खरीदने गए थे क्या हाल चाल है? तो बोलेंगे सर देखो ये 3 के भाव आना चाहिए था, आया 3.1 के भाव। महंगा लेके आए, कितनी क्वांटिटी लेके आए? 1,100 की। जो लोग वाई खरीदने गए थे, 2 रुपए के भाव मिलना चाहिए था लेकिन 2.20 के भाव में मिला है। और क्वांटिटी कितनी खरीद के लाए? 1800 की। जरा मल्टीप्लाई कर लो, 0.1 मल्टीप्लाई 1100, 110 रुपये तो ये हो गए एडवर्स। और जनाब 2 - 2.2 गुना 1800, 360 रुपये। तो टोटल परचेज डिपार्टमेंट ने हमारा कितने रुपए का नुकसान करा दिया? 470 रुपये का परचेज डिपार्टमेंट के कारण नुकसान हो गया है। बस ऐसे बातें करते करते आपको सवाल करना है, ठीक है। फिर आते हैं थर्ड पे। अब परचेज डिपार्टमेंट को तो देख लिया हमने, अब आए हम मटेरियल यूजेज वेरिएंस, फैक्ट्री वालों की तरफ आए हम। फैक्ट्री वालों को हमने बोला तुमको स्टैंडर्ड क्वांटिटी यूज करनी चाहिए, तुमने एक्चुअल क्वांटिटी यूज कर ली है। और तुमको एक्चुअल प्राइस से मेजर नहीं करेंगे, क्योंकि एक्चुअल प्राइस जो है 3 या 2.5, इसका जिम्मेवार तो परचेज डिपार्टमेंट वाला। हम तो क्या करेंगे, आपको स्टैंडर्ड रेट पे ही मेजर कर लेंगे। फिर मैंने पूछा आओ तो जरा, जो लोग एक्स को यूज किया है, 1,000 किलो यूज होना चाहिए, यूज किया आपने 1100 किलो, बहुत गलत काम किया। और स्टैंडर्ड प्राइस 3 के भाव, y इक्वल टू 2,000 किलो माइनस 1,800 किलो इंटू 2। जरा कैलकुलेट कर लो, तो 300 रुपये एडवर्स और 400 रुपये फेवरेबल। अल्टीमेटली परचे जो फैक्ट्री डिपार्टमेंट है उसके कारण 100 रुपये का फायदा ही हुआ है, 100 रुपये का फायदा ही हुआ है। तो आप देखोगे 100 रुपये का फायदा फैक्ट्री ने कराया, 470 का नुकसान परचेज डिपार्टमेंट ने कराया, कंपनी को एज ए होल 370 रुपये का नुकसान। लेकिन अभी तो कंपनी वाले और इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं। अब बताओ, अब कंपनी वाले क्या इन्वेस्टिगेट करना रह गया? अब सर ये इन्वेस्टिगेट करना रह गया कि भाई फैक्ट्री वालों, तुमने चलो क्वांटिटी तो कम ज्यादा यूज करी, 3,000 की बजाय 2,900 यूज करी, बढ़िया काम। लेकिन सालो तुमने मिक्स चेंज कर दिया ना, 1:2 होना चाहिए था, तुमने तो अलग ही कर दिया, 1100 1800, 1:2 तो डबल तो नहीं है ये। तो हम जानना चाहते हैं अगर तुम रेशो चेंज ना करते तो तुम्हारा ये वेरिएंस कितने रुपए निकलता? आओ फिर इसके बाद एक वेरिएंस अपन निकालेंगे जिसका नाम होगा मटेरियल सब यूजेज वेरिएंस, मटेरियल
सब यूजेज वेरियांस और मटेरियल यील्ड वेरियांस। वैसे ये दोनों के आंसर है ना अलग, सॉरी दोनों ये जो मटेरियल सब यूजेज या मटेरियल यील्ड, आंसर तो दोनों का एक ही होता है। एग्जाम में आपको ऐसे ही करना है, लेकिन जैसे ही चैप्टर पूरा होगा ना तो मटेरियल यील्ड वेरिएंस के बारे में कुछ बातें और भी बताऊंगा। अभी आपको ये दोनों एक जैसे ही होते हैं, एक ही फॉर्मूला लगता है, एक ही आंसर आता है। अगर सब यूज का मतलब है अगर तुम ये 1100 और 1800 यूज ना करते, इसको तुम 966 और 1933 यूज करते, तो आपका ये वेरिएंस कितना होता? तो फॉर्मूला क्या बनेगा? स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड रेट। अब हमने बोला आओ भाई साहब, दो लोग एक्स को यूज करके गए हैं, 1000 किलो यूज होना चाहिए था और प्रोपोर्शन चेंज ना करते तो 966.667 किलो यूज होना चाहिए था और स्टैंडर्ड रेट है 3। वाई को भाई साहब 2000 किलो माइनस माइनस 1933.33। देखो पॉइंट्स पूरे लेना, पॉइंट्स अगर पूरे नहीं लोगे ना तो एग्जैक्टली आंसर मैच नहीं करेगा, फिर वो कैलकुलेटर में अप्रोक्सीमेशन एरर रहेगा। 2 रुपये मैंने बोला 1000 माइनस 966.66, मैंने कैलकुलेटर में पूरा 66 लिख दिया, इतनी बार भी लिखना चाहिए था, मैंने पूरा 66 लिख दिया। जब भी पूरी कॉस्टिंग में या पूरे अकाउंट्स में जब भी ऐसे पॉइंट में आए ना 33.33, तो कैलकुलेटर में 33.3333 पूरा लिखा करो ताकि अप्रोक्सीमेशन एरर खत्म हो जाए। इसको मल्टीप्लाई किया 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया आंसर 100 रुपये फेवरेबल। दूसरा 2000 माइनस 1933.33333 मल्टीप्लाई बाई 2, यह आ जाएगा 133.33 133.33 फेवरेबल। तो यह आ जाएंगे 233.33 फेवरेबल। तीसरा लास्ट वेरिएंस जो है अपना मटेरियल मिक्स वेरिएंस। अगर तुम मिक्स के साथ कोई चेंज नहीं करते, मिक्स के साथ में आपने क्योंकि चेंज कर दिया है तो एडिशनल वेरिएंस कितना जनरेट हो गया है? तो आर एस क्यू माइनस ए क्यू। जानते हैं एक्स के बारे में जान लेते हैं पहले। एक्स का आर एस क्यू कितना है? 966.66 और वाई का है 1933.333 माइनस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इसकी 1100 किलो थी, इसकी 1800 किलो, और भाई साहब रेट स्टैंडर्ड वाले रहेंगे 3 और 2। कैलकुलेट करिए 966.666, जब भी पॉइंट्स में आए ना 6 पूरा लिखना है उसको, मल्टीप्लाई बाई माइनस 1100 मल्टीप्लाई बाई 966 पॉइंट माइनस 1100 मल्टीप्लाई 3, तो ये तो आ गया 400 एडवर्स। 1933.3333 माइनस 1800 मल्टीप्लाई 2, 266.666 फेवरेबल। तो दोनों को सेट करेंगे तो इसमें से घटाओगे तो 133.333 एडवर्स बचेगा। तो यहां पे आके ये क्वेश्चन हमारा हो जाता है पूरा। तो समझ लीजिए बात को। सबसे पहले पूरी कंपनी का मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, परचेज डिपार्टमेंट का मटेरियल प्राइस वेरिएंस, फैक्ट्री वालों का मटेरियल यूजेज वेरिएंस। फिर फैक्ट्री वालों ने एक काम और कर रखा, गड़बड़ कर दिया, मिक्स में घुमा दिया, तो अगर तुम मिक्स को ना घुमाते तो ये 100 नहीं आता, ये 233 फेवरेबल आना चाहिए। क्योंकि तुमने मिक्स घुमा दिया तो एडिशनल एडिशनल जनरेट हो गया 133 का। इन दोनों का जोड़ है वो ये होना चाहिए और इन दोनों का जो जोड़ है वो ये होना चाहिए। दिस इज द रिकंसिलेशन, आप वेरीफाई कर सकते। तो कुछ इस प्रकार से आपको क्वेश्चन करने हैं। ध्यान रहे पहला काम क्या करना है? पहला काम ये करना है, सवाल को तब तक स्टार्ट नहीं करना जब तक दोनों का बेस लेवल बराबर नहीं। स्टैंडर्ड एक जगह रहे, सॉरी एक्चुअल फिक्स रहेगा, स्टैंडर्ड ऊंचा दे रखा है तो उसको नीचे कर लो, नीचा दे रखा है तो उसको बराबर कर लो, तब तक क्वेश्चन साइलेंट रहे। क्वेश्चन खुद बता दे कि नहीं एक्चुअल को ही ऊपर नीचे करो तो ही एक्चुअल को करना है, अदरवाइज एक्चुअल हमेशा सेम रहेगा। फिर अपने को वेरिएंस निकालना, डन काम। इलस्ट्रेशन नंबर 2 हो गया। अब आ जाओ इलस्ट्रेशन नंबर 3 पे आओ जरा।
इलस्ट्रेशन नंबर 3। बस अब तो सारे सवाल एक जैसे होंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 3 देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट यूजेज प्राइस और कॉस्ट वेरिएंस निकालें। क्वांटिटी मटेरियल देखो, परचेज करा है 3000 यूनिट, परचेज करके लाए 3000 यूनिट। फॉर वेल मटेरियल परचेज 9000, इसका मतलब पर यूनिट एक्चुअल रेट क्या होगी, एक्चुअल रेट हो गई 3 रुपए। आगे बोलता है स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड, स्टैंडर्ड क्वांटिटी चाहिए कितना बनाने के लिए, 1 टन, 1 टन। स्टैंडर्ड डेटा 1 टन का है। ओके, आगे दे रखा है कि आपने एक्चुअल फिनिश्ड कितना करा है, 80 टन। स्टैंडर्ड डेटा 1 टन का, एक्चुअल डेटा 80 टन का। तो बराबर करने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, इस स्टैंडर्ड वाले को बराबर करना पड़ेगा। जैसे बराबर आ जाएंगे डेटा, फिर अपन कंपैरिजन स्टार्ट कर देंगे। तो आइए सबसे पहले कुछ वर्किंग नोट लिखिएगा। सॉल्यूशन नंबर 3, सॉल्यूशन 3 सबसे पहले लिखते हैं स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर 80 टन, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर 80 टन के लिए कितना चाहिएगा। तो स्टैंडर्ड 1 टन में चाहिए 25, 1 टन बनाने के लिए चाहिए 25 यूनिट चाहिए। या मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ ना, तो मिटाओ, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ कि 25 यूनिट्स चाहिए 1 टन बनाने में। तो 80 टन बनवाने में कितना सामान चाहिएगा भाई, 2000 यूनिट्स चाहिएंगी 80 टन बनाने। स्टैंडर्ड डेटा हो गया। फिर लिखिएगा एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड फॉर 80 टन। देखो खरीद के तो लाए हैं 3000 यूनिट, लेकिन हमारे पास में क्लोजिंग अभी कितनी पड़ी हुई है, 500 यूनिट क्लोजिंग पड़ी हुई है। 3000 खरीद के लाए, मार्केट में भागे भागे गए, 3000 यूनिट खरीद के लाए, 500 भी रखी हैं, तो मतलब यूज नहीं कर ली, यूज हमने 2500 करी है। तो यहाँ पे लिख लिएगा मटेरियल कंज्यूम्ड इक्वल टू ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक 0 है, परचेज करके लाए हम 3000, परचेज करके लाए हम 3000 यूनिट्स, और 500 यूनिट अभी हमारे पास रखी हुई है, का मतलब हमने 2500 यूनिट यूज करी। अब डेटा आपको मिल गया है, डेटा मिलते ही आप टेबल बनाने लग सकते हैं। स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड कॉस्ट, एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल रेट, एक्चुअल, है ना। अच्छा जनाब, इनपुट डाला हमने, स्टैंडर्ड क्वांटिटी 2000 यूनिट हमने यूज करनी। स्टैंडर्ड रेट क्या रहेगा, क्वेश्चन ने दे रखा 2 रुपए का, इसका मतलब ये सामान 4000 में बन जाना चाहिए। और आउटपुट कितना बनेगा, आउटपुट 80 टन, 80 टन। इधर एक्चुअल जब हमने 80 टन एक्चुअल में बनाया, तो हमने 2500 यूनिट यूज करी है, 1 यूनिट 3 रुपए की आई है। तो जनाब 25/3, 7500 रुपये में ही काम बन गया, और आउटपुट है हमारा 80 टन। क्या दोनों का बेस लेवल बराबर है, जी हाँ, दोनों का बेस लेवल बराबर है। तो बराबर है तो क्या कंपेयर कर सकते हैं, जी हाँ कंपेयर कर सकते हैं। एक बात और बताओ, क्या इस क्वेश्चन के अंदर मिक्स बन सकता है, मिक्स वेरिएंस हो सकता है, नहीं, क्योंकि मिक्स है ही नहीं, मिक्स है ही नहीं, तो मिक्स वेरिएंस यहाँ पे नहीं बन सकता।
तो पहला वेरिएंस क्वेश्चन ने कौन सा पूछा है, यूजेज वेरिएंस, मटेरियल यूजेज वेरिएंस फैक्ट्री वालों के लिए होता है। तो हमने बोला स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड रेट। तुमको 2000 किलो यूज करना था, तुमने यूज कर दिया 2500 किलो, स्टैंडर्ड रेट है आपकी 2 रुपये। तो जनाब 5 दूनी 10, 1000 रुपये, 1000 रुपये एडवर्स। दूसरा वेरिएंस कौन सा पूछा आपसे, मटेरियल प्राइस वेरिएंस। दूसरा पूछा है मटेरियल प्राइस वेरिएंस, स्टैंडर्ड प्राइस इन माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। एक्चुअल क्वांटिटी, स्टैंडर्ड प्राइस कितना है 2 रुपये, एक्चुअल प्राइस 3 रुपये। सर एक्चुअल क्वांटिटी परचेज कितनी करी होंगी, मैं परचेज डिपार्टमेंट 3000 किलो परचेज करके लाया है, 3000 यूनिट परचेज करके। लेकिन क्या क्वेश्चन ने ऐसा बोला क्या कि परचेज जो होगा, जो परचेज वेरिएंस है वो क्वांटिटी परचेज के लिए कैलकुलेट करो या क्वांटिटी यूज्ड के लिए कैलकुलेट करो, ऐसा बोला क्या, नहीं बोला। तो अपन क्वांटिटी परचेज के लिए कैलकुलेट करें कि क्वांटिटी यूज्ड के लिए परचेज करें। तो अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो ये हमारी एजम्पशन है कि हम अपना वेरिएंस क्वांटिटी यूज्ड के लिए कैलकुलेट, फिर आगे चल के दोबारा से यूज करेंगे। जैसे मान लीजिए अभी यूज करी 2500, तो 2500 का तो अभी वेरिएंस निकाल लेंगे, और बाकी के जो 500 यूनिट बच गई हैं कि परचेज 3000 की गई थी, बाकी की जो 500 बच गई हैं वो जब दोबारा से यूज करेंगे तो उनमें आ जाएगा वो वेरिएंस। तो आपको एग्जाम में क्या करना है, एग्जाम में आपको ध्यान रखना है कि अगर क्वांटिटी परचेज और क्वांटिटी यूज्ड अलग अलग हो और क्वेश्चन साइलेंट हो, कि वेरिएंस क्वांटिटी परचेज के लिए कैलकुलेट करना है कि क्वांटिटी यूज्ड के लिए, तो हमेशा अपन क्वांटिटी यूज्ड के लिए। ठीक है, तो मैंने बोला भाई साहब यहाँ पे क्वांटिटी यूज्ड मैंने 2500 किलो ही करी है, तो आंसर आ जाएगा 2500 एटवर्स। तीसरा वेरिएंस, तीसरा वेरिएंस मेरे से पूछा है इन्होंने मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। जो काम मेरा 4000 में बनना चाहिए था वो काम मेरा 7500 में बना है, तो मेरे कितने रुपए ज़्यादा लगे, 4 3 7, 3500 रुपये मेरे ज़्यादा लगे। एक बार यहाँ पे देखो, सवाल तो पूरा हो गया है। अब देखो 2500 एडवर्स और 1000 एडवर्स, क्या 3500 एडवर्स होते हैं, बिल्कुल होते हैं सर। लेकिन अगर अपन यहाँ 2500 की बजाय अगर 3000 के लिए वेरिएंस निकालते तो क्या ये मैच करता क्या, इसलिए हमारी एजम्पशन क्या है, जब क्वेश्चन में क्वांटिटी परचेज भी दे रखी हो और क्वांटिटी यूज्ड भी दे रखी हो, तो हम अगर क्वेश्चन साइलेंट रहे तो क्वांटिटी यूज्ड को ही यहाँ लिखेंगे। फिर जो रिमेनिंग क्वांटिटी अनयूज्ड है वो फिर कभी यूज होंगी, तो फिर कभी यूज होंगी, तो फिर कभी प्राइस वेरिएंस यूजेज वेरिएंस कैलकुलेट किया जाएगा, प्राइस वेरिएंस कैलकुलेट किया जाएगा, आ जाएगा वो। तो आपको एग्जाम में जो मैंने अभी लिखा है ये फॉलो करना है ना। इसके नीचे एक नोट भी लिख देंगे, इसके नीचे एक नोट भी लिख दो, नोट, MPV is calculated for quantity purchase। MPV जो है वो क्वांटिटी परचेज्ड के लिए कैलकुलेट, सॉरी क्वांटिटी यूज्ड, सॉरी क्वांटिटी यूज्ड, क्वांटिटी यूज्ड के लिए कैलकुलेट किया गया। क्वांटिटी परचेज के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन परचेज के लिए करेंगे तो ये आंसर मैच नहीं होगा। अपने को आंसर मैच चाहिए तो अपने को यहाँ पे क्वांटिटी यूज्ड के लिए ही लेना पड़ेगा। चलिए, तो ये हो गया थर्ड क्वेश्चन। अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे, अब आएगा मजा तो फोर्थ क्वेश्चन में। आओ जनाब, फोर्थ क्वेश्चन में देखो, पढ़ के देखो पहले। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंप्यूट मिक्स प्राइस यूजेज वेरिएंस, आपको वेरिएंस निकालने हैं, लेकिन टेबल को पढ़ के देखो, कहीं भी आपको आउटपुट के बारे में कोई जिक्र है क्या, इनपुट आउटपुट के बारे में कोई जिक्र है क्या, कि भैया यहाँ 50 किलो सामान लगाया तो कितना आउटपुट बना, क्या गिवन है, नहीं। यहाँ 30 किलो सामान बनाया तो कितना आउटपुट बना, क्या, तो मैं कितना मानूं। जब क्वेश्चन में सिर्फ इनपुट इनपुट की जानकारी हो, आउटपुट की जानकारी ना हो, अपने को यहाँ पे अज्यूम करना पड़ेगा। तो हमको क्या अज्यूम कर रहे हूं, मैं अपने को अज्यूम ये करना है
50 किलो लगा के मान लीजिए 10 यूनिट बननी थी। 50 किलो लगा के 10 यूनिट बननी थी। तो वही 10 यूनिट बनाई, लेकिन एक्चुअल में जब बनाने बैठे तो 30 किलो में ही बन गई। तो क्या ये डेटा कंपेरेबल है क्या? आंसर इज यस। क्योंकि आउटपुट नहीं दिया गया, तो आउटपुट मैं मान रहा हूं कि दोनों में आउटपुट क्या है, बराबर है। या 10 नहीं मान के आप मान सकते हो कि 50 किलो में एक्स आउटपुट बनना चाहिए था, तो वही एक्स आउटपुट हमने 30 किलो में ही बना दिया। तो आप ऐसे भी बात को बोल सकते हो। तो जरा इसके अंदर तो डेटा कंपेरेबल है, तो बस एक अजम्पशन लिख के सवाल को शुरू कर देना है ना। एक अजम्पशन लिखेंगे मेरे साथ पहले। लिखो सॉल्यूशन नंबर, क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। अजम्पशन, अजम्पशन का मतलब है ये हम मान रहे हैं कि भैया आउटपुट सेम है। लिखना, वी आर assuming that we are assuming that actual output and standard output both are same in this क्वेश्चन। हम ये मान रहे हैं कि दोनों जगह आउटपुट क्या है, बराबर। तो दोनों का आउटपुट बराबर हो गया, तो अपन सवाल को सोल्व। अच्छा, एक सवाल का जवाब और देना। इनपुट अगर ऊपर नीचे हो तो क्या वो भी बराबर करना पड़ेगा क्या? नहीं सर, इनपुट कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन आउटपुट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। आओ जरा अब एक टेबल बनाते हैं अपन। टेबल बनाते हैं अपन। स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड कॉस्ट। एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल रेट, एक्चुअल कॉस्ट। प्रोडक्ट के क्या नाम है? ए बी सी। ये आ जाएगा इनपुट, ये आ जाएगा आउटपुट। इनपुट और आउटपुट। स्टैंडर्ड क्वांटिटी है 10 किलो, 20 किलो, 20 किलो, 50 किलो। आउटपुट मान लीजिए एक्स है। रेट लगाई 2 की, 3 की, 6 की। तो 20 रुपये, 30 दूनी 60 रुपये, 6 दूनी 12, 120 रुपये। तो टोटल ये काम कितने में बन जाना चाहिए? 120 प्लस 60 प्लस 20। ये काम हमारा 200 रुपये में, एक्स आउटपुट जो है वो 200 रुपये में बन जाना चाहिए। लेकिन वही एक्स आउटपुट बनाने बैठे तो ये 5 किलो लगाया, ये 10 किलो लगाया, ये 15 किलो लगाया, ये 3, ये 6, ये 5। 3, 6 और 5, तो ये 50 हमारा इनपुट। और इधर 5, 10, 15, 30। 30 लगाया, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 15 रुपये आ जाएगा, 60 रुपये, 75 रुपये, और ये काम कितने रुपये में बना? 150 रुपये। और आउटपुट इधर भी एक। तो इनपुट अलग अलग हो सकता है 50-30, लेकिन आउटपुट दोनों जगह ही क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। अब ये सवाल पहले जैसा हो गया है, अब टेबल बन गई है। लेकिन एक बात और बताओ, जैसी टेबल बनती है तो ये फैक्ट्री वाले एक मिक्स में गड़बड़ करते हैं ना, रेशो में चेंज करते हैं। देखो रेशो क्या है? रेशो है 1:2:2 का। क्या देखो एक्चुअल में 1:2:2 का है क्या? है ना। तो अपने को क्या करना पड़ेगा? एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। यहां लिखो वर्किंग नोट, RSQ।
रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी। पहले निकालते हैं ए के लिए। हमने बोला 10 होता है तो टोटल लगनी चाहिए 50। 1/5 ऐसा ही तो होगा भाई। 1/5 लिख दो या 10/50 लिख दो। मैंने 10 यहाँ से ले लिया, 50 यहाँ से ले लिया डायरेक्टली। मेरे को बनाना नहीं आता तो मैंने 10/50 लिख दिया। मल्टीप्लाई बाई 30 डिवाइड बाई, तो ये लगना चाहिए 6 किलो। 6 किलो। बी में कितना लगना चाहिए? 20/50 मल्टीप्लाई 30, 12 किलो। और सी में कितना लगना चाहिए? 20/50 मल्टीप्लाई, ये भी 12 किलो। इसका मतलब ये जो आपने 30 किलो लगाया है, ये 30 किलो 5, 10, 15 ना हो के ये 6, 12, 12 होना चाहिए मिक्स। चलो तो अब वेरियांस निकालने हैं, और सारे ही वेरियांस निकालने हैं। तो आओ जरा सारे वेरियांस निकाल देते हैं। पहला वेरियांस मटेरियल कॉस्ट वेरियांस, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल। अब मैं थोड़ा जल्दी जल्दी करूंगा। आप भी मेरे साथ जल्दी जल्दी करो। 200 रुपये में काम होना चाहिए था, 150 में काम हुआ, 50 रुपये बच गए फेवरेबल। मटेरियल प्राइस वेरियांस, स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल प्राइस, एक्चुअल क्वांटिटी, ए बी सी, तीनों का अलग अलग निकालना पड़ेगा आपको। स्टैंडर्ड प्राइस 2, 3, 6 माइनस 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 3, 6, 5, क्वांटिटी 5, 10, 15, 5 एडवर्स, 10, 3 है ना। थोड़ी कैलकुलेशन देख लेना भाई, कोई मिस्टेक नहीं हो जाए। 3 मल्टीप्लाई 30 एडवर्स, 15 फेवरेबल। 5, 10 या 30, 15, 5, 10, 15 हो गया है। 2, 3, 6, 3, 6, 5, टोटल आ गया हमारा 35 में से 20 एडवर्स। तीसरा आता है मटेरियल यूजेज वेरियांस। ये फैक्ट्री वालों के लिए होता है। स्टैंडर्ड क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी, स्टैंडर्ड रेट, ए बी सी। स्टैंडर्ड क्वांटिटी 10, 20, 20 माइनस 5, 10, रेट 2, 3, 6। अब तो कैलकुलेशन ही बची है बस। तो जी 5 दूनी 10 फेवरेबल, 10 या 30 फेवरेबल, 5, 6, 5, 30 फेवरेबल, 70 फेवरेबल। 70 फेवरेबल और 20 एडवर्स, 50 फेवरेबल। चौथा वेरियांस मटेरियल सब यूजेज वेरियांस, या फिर मटेरियल इल्ड वेरियांस भी बोल सकते हो। स्टैंडर्ड क्वांटिटी आरएसक्यू से कंपेयर करनी है, स्टैंडर्ड रेट से। फिर आपको ए बी सी 10, 20, 20 माइनस माइनस, आरएसक्यू आपने निकाली है 6, 12, 12, रेट है 2, 3, 6। तो जनाब 4 दूनी 8 फेवरेबल, 8 या 24 फेवरेबल, 8, 45, 8 6 48 फेवरेबल। 48 प्लस 24 प्लस 8, 80 रुपये फेवरेबल। एंड लास्ट वेरियांस मटेरियल मिक्स वेरियांस, आर एस क्यू माइनस
क्यू इन स्टैंडर्ड रेट ABC। RSQ है 6, 12, 12 माइनस 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 5, 10, 15। स्टैंडर्ड रेट है आपकी 2, 3, 5 फेवरेबल, 6 फेवरेबल, 18 एडवर्स। 18 एडवर्स, 18 माइनस 11, 7 एडवर्स। कुछ गड़बड़ कर दी क्या? तो ये ठीक करिए, ये 5 नहीं आएगा, 1 है तो 2 आएगा इधर, है ना? 2 फेवरेबल है और 2, 8, 10 एडवर्स रह गया। 10 एडवर्स और 70 फेवरेबल, 10 एडवर्स और 80 फेवरेबल, 70 फेवरेबल होते हैं। हमारा यहाँ पे सवाल ये हो गया है पूरा। तो ऐसे आपको क्वेश्चन करने हैं। बताओ इजी है क्या क्वेश्चन? आराम से कर पाएंगे आप। थोड़ा सा अगर आप अपने आप पे भरोसा रखेंगे और चीज़ों को थोड़ा वाइड तौर पे देखेंगे ना, तो आराम से वो कर पाएंगे। चलो 4 क्वेश्चन नंबर हो गया। अब 5 नंबर क्वेश्चन और देखो। 5 नंबर क्वेश्चन, ये रहा 5 नंबर। इलस्ट्रेशन नंबर 5 देखो, आपको क्या करना है, मटेरियल के वेरिएंस निकालने हैं। ये डेटा दिया गया है। क्या क्वेश्चन को पढ़ के देखो भाई साहब, क्या आउटपुट के बारे में जिक्र है? क्या ये डेटा कंपेरेबल है? क्या आउटपुट के बारे में जिक्र है? क्या नहीं सर, सिर्फ इनपुट है 40 और 60, 100 इनपुट इसका है और 60, 50 और 60, 110 इनपुट इसका है। तो ये तो इनपुट हुआ। आउटपुट के बारे में जानकारी नहीं है तो क्या करोगे? एक्स मान सकते हैं, बराबर मानेंगे। बराबर मानेंगे तो ये डेटा कंपेरेबल है। डेटा कंपेरेबल है तो ये सवाल भी वैसा ही होगा जैसा अभी अभी सवाल किया है। तो आइए मैं इसकी टेबल बता देता हूँ, फिर आपसे इसको करना क्वेश्चन को। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 5, सेम टू सेम अजम्पशन यहाँ पे लगाएंगे। वही वाली अजम्पशन यहाँ पे लिखूंगा मैं। ये जो अजम्पशन लिखी थी मैंने, यही सेम अजम्पशन। देखिएगा अजम्पशन, वी आर अज्यूमिंग दैट एक्चुअल आउटपुट एंड स्टैंडर्ड आउटपुट बोथ आर द सेम। लिखो assumption, we are assuming that standard and actual output both are same। दोनों के दोनों आउटपुट आपके क्या है, सेम। अब सेम है तो टेबल बना सकते हैं आप।
तो यहाँ लिखिएगा स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड कॉस्ट। एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल रेट, एक्चुअल कॉस्ट। एक ए है और एक बी, दो मटेरियल है ए और बी। यहाँ आ जाएगा आपका इनपुट, यहाँ आ जाएगा आपका आउटपुट। लॉस के बारे में जानकारी, जिसमें इनपुट आउटपुट दोनों दे रखे और लॉस भी दे रखा होगा, तो वहां इनपुट आउटपुट के बीच में अपन लॉस भी लिखा। ठीक है, आउटपुट बराबर करने के लिए लिखेंगे। तो जनाब ये दे रखा है 40 किलो, 40 यूनिट दे रखा है। ये दे रखा है 60 यूनिट दे रखा है, तो 100 हो गया। और मैं मानता हूं एक्स आउटपुट बनेगा। एक्चुअल में ये 50 दे रखा है, ये 60 दे रखा है, 110, और इससे भी एक्स ही आउटपुट बनेगा। रेट भी दे रखी है, ये 50 की रेट है, ये 40 की रेट है। दूसरे वाले में रेट दे रखी हैं, ये 50 की रेट है, ये 45 की रेट। तो जरा मल्टीप्लाई कर लेंगे, 40 मल्टीप्लाई 2000, 60 मल्टीप्लाई 40, 2400, 4400 रुपये का काम सोचा था। एक्चुअल में 50 मल्टीप्लाई 50, 2500, 60 मल्टीप्लाई 45, 2700, 5200 रुपये में काम बना है। लो जी, अब एक काम और करना होता है, क्योंकि फैक्ट्री वाले हैं तो उन्होंने क्या गड़बड़ कर रखी होगी, उन्होंने रेशियो चेंज कर दिया। देखो 4 और 6 का रेशियो है यहाँ पे, लेकिन क्या यहाँ पे 4 6 का रेशियो है क्या? नहीं। तो एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, वर्किंग नोट RSQ। ए के लिए कैसे कैलकुलेट करोगे? 40 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई 110, 60 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई 110। तो 73.333 यूनिट्स। 4 10 सॉरी 44 आएगा ना। कैलकुलेटर में कभी कभी गलत आंकड़े लग जाती हैं। यूनिट्स इधर 6 डिवाइड 10 66 यूनिट। RSQ आ गया। अब ये सवाल पहले जैसा हो गया, इसका सेम टू सेम जो ऊपर वाले फॉर्मूले लगाए हैं वैसे सेम टू सेम फॉर्मूला लगा के इसका आंसर आप मैच करना। क्या इसका आंसर इतने आ रहे हैं क्या? ठीक है, ये आंसर मैच। देखो इसमें जो सॉल्यूशन कर रखे ना, ये सॉल्यूशन मैं आपको नहीं सिखा रहा हूँ, मैं एक अलग तरह का टेबुलर फॉर्म जो होता है, और ये जो हर क्वेश्चन में लग जाएगा टेबुलर फॉर्म, ये हर क्वेश्चन में नहीं लगेगा। जैसे मिसिंग फिगर के क्वेश्चन आएंगे ना, फिर उसमें लगना भारी हो जाएगा ये क्वेश्चन। तो अपन ने एक ही पैटर्न सीख रहे हैं जिसमें सारे क्वेश्चन आराम से हो पाए। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपको खुद को ट्राई करना है अब ये वाला। इसका अब वीडियो को पॉज करिए, पहले उसका सॉल्यूशन पूरा करिए, फिर मेरे साथ आइए क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए। ठीक है, चलिए 6 अगली क्लास में करते हैं, आज यहाँ तक पढ़ के आइए, उसके बाद अपन नेक्स्ट क्लास। तो 6 और मटेरियल वेरिएंस पूरा हो जाएगा, फिर लेबर वेरिएंस की बात। ओके, थैंक यू वेरी मच।